सास ऐसी भी होती हैं क्या? मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। कहाँ मर गई तू? ला रही हूँ माँ जी। अंदर से आवाज आई। बहू चाय के साथ पकौड़ियाँ भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने पकौड़ियाँ उठाई और कहा, कितनी गंदी बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास पकौड़ियों पर टूट पड़ी और पूरी खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पे लग गई। आज घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे ही उठ गई। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं वो नहीं। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे, इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालोगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हैं साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये है वो है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ, इधर उधर। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने वाले थे। उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज घर में पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर तो आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, न सुबह से नाश्ता किया, न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सारी बातें सुन रही है, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाओं को भी समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम मियाँ बीबी को भूखे छोड़कर वह घूमने चली गई थी। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।
बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाता देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ही ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने रोते हुए सास को गले लगा लिया। सास भी रो दी। पहली बार कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।